होशमी के बताए हुए न्यूज वाले झटके के बाद रावी पूरे दिन जैसे टूट गई थी। पर निहार उसे बाहर ले गया, घर से थोड़ा दूर, वही जगह जहां वो लोग पहले भी चुपचाप बैठते थे। ठंडी हवा थी, लेकिन रावी की उंगलियों में हल्का सा कपकपाहट थी। निहार ने उसे देखा और उसके हाथ पकड़ लिए। तुम अभी भी डरी हुई हो? रावी ने सिर झुका लिया। निहार उसके और करीब आ गया, इतना कि उसकी हल्की सी सांस रावी के कानों को छू रही थी। रावी की सांसें धीमी हो गईं। उसे पता था कि निहार कुछ भी कर सकता है उसके डर को मिटाने के लिए। निहार ने उसका चेहरा धीरे से ऊपर उठाया। उसकी उंगलियां रावी के गालों पर गर्म सी लकीरें बनाती रहीं। रावी ने आंखें बंद कर ली, जैसे वही छूना उसे शांत कर रहा हो। निहार उसकी नाक से अपनी नाक छुआता हुआ फुसफुसाया, मैं यहाँ हूँ और ये सब बातें झूठ हैं। तुम बस मुझ पर भरोसा करो। रावी हल्का सा कांप गई। उसके होंठ निहार की सांस की गर्मी महसूस कर रहे थे। और फिर निहार धीरे धीरे उसका चेहरा अपने करीब खींचता गया। उनके होंठ फिर से मिल गए, पहले बहुत नर्म, बस छूने जितना। रावी की सांसें एक झटके में ऊपर उठीं। उसने निहार की शर्ट को धीरे से पकड़ लिया, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। निहार ने उसके होठों को फिर थोड़ी देर तक महसूस किया, धीमे धीमे, बिना जल्दबाजी। हर किस में वो उसके टूटे हुए भरोसे को जोड़ रहा था। रावी का दिल तेजी से धड़क रहा था। निहार ने महसूस किया और उसने उसकी कमर अपने हाथों में ले ली। रावी उसके और करीब आ गई, उसके सीने पे माथा टिकाते हुए। कुछ सेकंड बाद निहार ने फिर उसका चेहरा ऊपर किया। उसकी उंगलियां रावी की गर्दन के पीछे चली गईं, बालों में उलझीं, और फिर उसने उसके होठों पर एक गहरा, लंबा किस रखा। इस बार रावी ने भी उसे पूरी तरह जवाब दिया। उसके होंठ नर्म थे, पर उनमें एक तड़प थी, एक डर था कि कहीं ये पल खत्म न हो जाए। निहार ने उसकी सांसें अपने अंदर महसूस की। रावी की उंगलियां उसकी गर्दन पर, उसकी जॉ लाइन को छूती रहीं। उन दोनों के बीच हवा रुक गई थी, बस उनके दिलों की आवाजें धड़क रही थीं। कुछ देर बाद निहार उसके कान के पास गया, उसके बालों को एक तरफ हटाते हुए बहुत धीरे से, अगर दुनिया पूरी की पूरी मेरे खिलाफ हो जाए, मैं फिर भी तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। रावी की आंखें तुरंत भर आईं और उसने निहार को जोर से गले लगा लिया। निहार ने भी उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। रावी की कमर पर उसका हाथ था और दूसरी हथेली उसकी पीठ को धीरे धीरे सहला रही थी। उन दोनों के बीच जो चुप्पी थी, वो चुप्पी भी रोमांटिक थी। वो एहसास ऐसा था कि उसे ऑडियो बनाओ तो सुनने वाला खुद को उन्हीं के बीच महसूस करे। रावी ने धीरे से कहा, मेरे पास मत से हटना, एक पल के लिए भी नहीं। निहार मुस्कुराया और उसके होठों पर एक छोटा सा किस रखा, इस बार बहुत ही प्यार से। कभी नहीं, रावी। और दोनों एक दूसरे की बाहों में खोकर वहीं खड़े रहे, जैसे दुनिया बस उन दोनों के लिए थम गई हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निहार और रावी कुछ देर तक उस चुप्पी में एक दूसरे को थामे खड़े रहे। हवा थोड़ी और तेज होने लगी थी, पर रावी को ठंड नहीं लग रही थी, क्योंकि निहार की बाहें उसके चारों तरफ थीं, गर्म, सुकून देने वाली, भरोसा दिलाने वाली। कुछ मिनट बाद निहार ने धीरे से उसका माथा चूमा और बोला, चलें, बच्चों को टाइम हो गया होगा, ध्रुवी तो अभी रो भी पड़ेगी। रावी हल्का सा मुस्कुराई, जैसे उसका दिल पहली बार पूरे दिन में थोड़ी राहत महसूस कर रहा हो। दोनों गाड़ी में बैठे और घर की तरफ लौट पड़े, लेकिन रास्ते में ही निहार ने अचानक गाड़ी रोक दी। रावी चौंकी। क्या हुआ? निहार उसकी तरफ झुका, इतना करीब कि रावी की पलकों पर उसकी गर्म सांसें पड़ने लगीं। हेडलाइट की हल्की रोशनी में निहार की आंखें उसके चेहरे को बहुत देर तक देखती रहीं। फिर उसने रावी की ठुड्डी को हल्के से उठाया और बहुत धीरे से कहा, तुम रोकर इतनी खूबसूरत लगती हो कि मुझे डर लगता है कहीं ये आंसू किसी और को दिख गए तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। रावी का चेहरा लाल पड़ गया। उसने निहार की बांह पर हल्के से मुक्का मारा। चुप रहो, लेकिन उसकी आवाज में वो सॉफ्टनेस थी जो निहार को और खींच लाती। निहार ने एक लंबी गहरी किस उसके होठों पर रख दी, धीमे से, पर इतनी गर्माहट के साथ कि रावी की सांसें खुद ब खुद गहरी हो गईं। फिर उसने उसकी गर्दन के पास हल्का सा चूमा और रावी सिहर गई। निहार, घर भी पहुंचना है, उसने जैसे बड़ी मुश्किल से कहा। तो निहार ने कान के पास फुसफुसाया, तुम्हें रोक कौन रहा है? मैं तो बस अपने हक का ले रहा हूं। रावी का चेहरा लाल हो गया। वो उसे हल्का धक्का देकर सीधी हुई। अब चलाओ। लेकिन उसकी हंसी आवाज में थी और निहार को वो हंसी बहुत पसंद थी। निहार मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टॉप करता है और दोनों घर पहुंचते हैं। जैसे ही दहलीज में कदम रखा, ध्रुवी भागती हुई आई। मम्मा, कहाँ गई थी? मैं डर गई थी। रावी ने उसे बाहों में भर लिया। निहार ने आगे बढ़कर ध्रुव के बाल सहलाए। ध्रुव चुप था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी टेंशन थी। वो समझदार था, पर शायद वह भी डर गया था। मालती ने रावी की ओर देखते हुए कहा, सब ठीक है ना? रावी ने सिर हिलाया। हाँ भाभी, सब ठीक है। पर तभी बाहर से शोरगुल सुनाई दिया। होशमी ने पर्दा हटाकर देखा। भैया, लगता है मीडिया वाले घर के बाहर आ गए हैं। कमरे में फिर वही तनाव लौट आया। निहार का चेहरा सख्त हो गया। रावी एक कदम पीछे हट गई। बच्चों ने घबराकर मां की कमर पकड़ ली। निहार ने फौरन दोनों बच्चों को अपनी तरफ खींच लिया। उसकी आवाज शांत थी पर मजबूत। डरना मत, मैं हूं ना। कुछ मिनट बाद दरवाजे पर जोर जोर से कैमरों की लाइट झपकने लगी। आवाजें आने लगीं। मिस्टर अग्निहोत्री, आपकी अफेयर की खबर सच है।
क्या आपकी पत्नी आपको छोड़ने वाली है? आप उस लड़की के साथ दिखे थे, क्या ये आपका शादी से बाहर का रिश्ता है? रावी का दिल डूबने लगा। ध्रुव और ध्रुवी उसकी कमर से चिपक गए। निहार ने उनकी तरफ देखा, उनके सिर पर हाथ रखा और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो रुका, पीछे मुड़कर बोला, रावी मेरे साथ चलो। घर में सब चौंक गए। निहार, मैं। रावी हकला गई, हाँ तुम, क्योंकि ये हमारी शादी है और ये अफवाहें हमें तोड़ नहीं सकती जब तक हम साथ हैं। रावी की आंखें नम हो गईं। कुछ पलों के लिए उसने उसे देखा और फिर चुपचाप आगे बढ़कर उसके पास खड़ी हो गई। निहार ने उसका हाथ पकड़ लिया, मजबूती से, ऐसे जैसे दुनिया कुछ भी बोले वो नहीं छोड़ेगा। दोनों साथ दरवाजे तक पहुंचे। कैमरों की लाइट अचानक और तेज हो गई। माइक उनकी तरफ बढ़े, सब सवालों की बौछार करने लगे। निहार ने शांत आवाज में कहा, सब शांत हो जाए, एक बात साफ कर दूं, मेरी जिंदगी में, मेरे दिल में, मेरे घर में जो भी जगह है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी पत्नी रावी की है। कैमरों की आवाज एक पल को थम गई। जिस लड़की के साथ मेरी फोटो वायरल की गई है वो मेरी कंपनी की एम्प्लॉय है। वो मुझे एक प्रेजेंटेशन समझा रही थी, उसे गलत एंगल से लिया गया है और ट्रेंड बनाने के लिए फैलाया गया है। रावी की उंगलियां निहार की हथेली में कसने लगीं। वो उसके शब्दों को जैसे महसूस कर रही थी। निहार ने आगे कहा, और एक बात और, जिस रिश्ते पर लोग उंगली उठा रहे हैं, ये देखिए। उसने सबके सामने रावी की कमर पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। कैमरे और तेज चमकने लगे, लेकिन रावी को सिर्फ निहार की बाहों का सहारा महसूस हो रहा था। ये मेरी पत्नी है और मैं इसके अलावा किसी को देखने की भी गलती नहीं कर सकता। रावी की आंखों में आंसू आ गए, इस बार डर के नहीं, बल्कि अपने नाम पर इतने गर्व के आंसू। मीडिया शांत खड़ा था, कुछ सेकंड का सन्नाटा भर था और निहार ने रावी के माथे पर सबके सामने एक हल्का लेकिन बहुत गहरा किस रखा। कैमरे पागल हो गए। घर के अंदर सबकी सांसें अटक गईं। रावी की टांगें हल्की सी कांप गईं। निहार ने कमर पर हाथ कसकर उसे संभाल लिया, फिर धीरे से उसके कान में कहा, अब भी डर रही हो? उसकी आवाज धीमी, गर्म और बेहद प्यार भरी। रावी ने निहार के कंधे पर चेहरा टिकाकर बहुत धीमे से कहा, नहीं, जब तुम साथ हो तो नहीं। निहार ने उसके बालों में चहलकदमी करती हवा को हटाते हुए कहा, तो फिर चलो, अपने घर चलें, अपने बच्चों के पास। दोनों अंदर आए, पर जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, रावी ने उसका हाथ नहीं छोड़ा, निहार ने भी नहीं। बच्चे दौड़कर आए। ध्रुवी ने पूछा, पापा आप माँ को क्यों पकड़कर खड़े थे सबके सामने? निहार मुस्कुराया, क्योंकि वो मेरी है। ध्रुव ने कहा, मैं स्कूल में सबको बता दूंगा पापा कि मेरी मम्मा सबसे बेस्ट है। रावी हंस पड़ी, बच्चों को गले लगाया। रात को जब दोनों कमरे में आए तो रावी को लगा कि पूरा दिन जैसे उसके दिल पर भारी था और अब सब हल्का हो रहा है। निहार पीछे से आया, उसकी कमर पकड़कर उसे अपने सीने से चिपका लिया। आंखों में पानी नहीं चाहिए अब, वो फुसफुसाया। रावी ने आंखें बंद की। आज जो तुमने सबके सामने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था। निहार ने उसकी गर्दन पर हल्का किस रखा, तुम्हारा हक है ये सब। रावी ने धीरे से अपना सिर पीछे किया और निहार ने उसकी ठुड्डी पकड़कर उसे अपने होठों तक खींच लिया। इस बार किस और लंबा था और गहरा और बहुत ज्यादा प्यार भरा। कमरे की रोशनी धीमी थी, हवा शांत थी और रावी का दिल बस निहार की धड़कन के साथ धड़क रहा था। उनके बीच की नजदीकी किसी शब्द की मोहताज नहीं थी। निहार ने उसकी कमर पर उंगलियां दबाई, रावी ने उसकी गर्दन को पकड़ लिया। उनकी सांसें एक हो चुकी थी और उस पल में पूरी दुनिया दोनों के लिए रुक गई थी। सिर्फ वो, सिर्फ उनका प्यार और सिर्फ वही एहसास जो किसी भी लिसनर के रूह तक पहुंच जाए।